गेहूं उपज रहा है, चावल उपज रहा है, सब्जी उपज रहा है, तो कैसे उपजता है? खाली में उपज रहा है। तो हम लोग के शरीर में जा रहा है कि नहीं जा रहा? गर्भवती माँ है, उसके शरीर में, बच्चा के शरीर में गया कि नहीं गया? अब जहर खा रहे कि नहीं खा रहे? आज के डेट में देखा जाए बहुत सारे लोग बोलेंगे ये जी हरा हरा सब्जी लेकर के आइए। अच्छा, हरा हरा सब्जी लेकर के आए, क्या शुद्ध है शुद्ध? वो भी तो आपको खाद्य का तैयार हुआ है, तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? एक आदमी जो है 100 लीटर का ड्राम है, इसमें 100 लीटर का ड्राम में अगर 1 सीसी पॉइजन डाल दिया जाए और 1-1 गिलास पानी डेली अगर पिएंगे, क्या होगा? क्या होगा? अगर एक बात को समझ नहीं समझ में आएगा, दोबारा रिपीट करेंगे। अगर 100 लीटर का ड्राम है, पानी है और उसमें 1 सीसी पॉइजन डाल दिया जाए और डेली का डेली 1-1 गिलास पानी पिए, क्या होगा? हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर मर जाएगा? नहीं, मरेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या कर देगा? बीमार कर देगा। लेकिन यही पॉइजन अगर डायरेक्ट कोई पी लेता, मर जाएगा। बात समझ में आया? कहने का मतलब है जाने अनजाने में हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? जहर खा रहे हैं। तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? पढ़ना है तो पढ़ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं फल खाते हैं, लेकिन क्या जो फल खा रहे हैं शुद्ध है? नहीं। पहले के जमाने में फल जो था पेड़ में पकता था, पेड़ वाला खाता था, आदमी निरोग रहता था, लंबा जीता था। लेकिन आज कहाँ पकता है? कहाँ? घर में केला पर पकता है। कैसे पकता है? कार्बेट डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है। अच्छा, वही आम केला बच्चे लोग खा रहे हैं, आप लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? यस सर। यही बीमारी का कारण है। उसके बाद पानी क्या है? पानी अशुद्ध हो गया। पानी शुद्ध है? नहीं। पानी भी अशुद्ध हो गया। नहीं तो पानी को खौला करके देखिएगा, 10 मिनट 5 मिनट छोड़ दीजिएगा और ऊपर वाला पानी को बीन दीजिएगा, नीचे में देखिएगा कुछ जमता है। जमता है कुछ? वो जमता है जो आर्सेनिक नाम का जहर है। वही जहर आपको हार्ट ब्लॉक कर रहा है, किडनी खराब कर रहा है, गैस कब्जियत पैदा कर रहा है, आपको कैंसर ऐसा बीमारी पैदा कर रहा है और गठिया वाता भी, यानी नाना प्रकार का जो बीमारी पैदा कर रहा है, हम लोग के खान पान के द्वारा हम लोग के शरीर में वो जहर जा रहा है। समझ में आया? हवा ले रहे क्या शुद्ध है शुद्ध? पहले के जमाना में कर कारखाना, मोटर गाड़ी नहीं था, चिमनी भट्टा नहीं था, तो लोग क्या थे? स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज की डेट में इतना चिमनी भट्टा मोटर गाड़ी बढ़ गया कि हम लोग का हवा क्या हो गया? दूषित हो गया, अशुद्ध हो गया। वही ना हवा लेते हैं। अच्छा, हवा ले रहे हैं, अच्छा हवा लेना बंद कर देंगे? खाना खाना बंद कर देंगे? पानी पीना बंद कर देंगे? हवा लेना बंद कर देंगे? खाना खाना क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी है। हवा लेना क्या है? जरूरी है। पानी पीना क्या है? जरूरी है। लेकिन जहर को लेना मजबूरी है। जानबूझ करके नहीं ले रहे हैं, लेकिन डेली के डेली शरीर में जा रहा है, तो बीमारी होगा कि नहीं होगा? अब आप बताइए, अभी तो बोल रहे थे जहर नहीं खाते हैं, अब जहर खाते हैं जी? अब जहर खाना खाते हैं तो 1 मिनट में कैसे खाना शुरू कर दी? इसीलिए मैं बोला जाता है कि ट्रेनिंग में चल करके सीखिए, तब पूरे परिवार को क्या करिएगा? बचा लीजिएगा। नहीं सीखिएगा तो डॉक्टर के यहाँ चक्कर में जिंदगी भर का कमाई का पैसा कहाँ जाएगा? डॉक्टर दवा में जाएगा और लास्ट में परिवार भी चला जाएगा। आज सीखना है, आज अगर नहीं सीखेंगे कल के डेट में हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाना है? जाना है हॉस्पिटल जाना नहीं है। इंसान जिंदगी भर पैसा कमाता है, पैसे के पीछे पागल हो जाता है, लेकिन सेहत पर ध्यान नहीं देता है। जब यही शरीर बीमार पड़ जाता है तो जिंदगी भर का कमाई का पैसा कहाँ चला जाता है? डॉक्टर के यहाँ चला जाता है और आदमी का परिवार भी चला जाता है। क्या ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है? ऐसा कोई जीवन है? ऐसा जिंदगी जीना चाहते हैं? नहीं। निरोगी जिंदगी चाहिए ना हम लोग को। अब क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा खून की कमी। दूसरा कारण क्या है? खून की कमी। दूसरा कारण खून की कमी। खून की कमी के कारण 2500 बच्चा डेली मर रहा। कितना बच्चा? 2500 बच्चा डेली मर रहा भारत के अंदर। क्या उसमें आप लोग का बच्चा है कि नहीं? है कि नहीं? आप सभी का बच्चा है। 2500 बच्चा डेली मौत हो रहा खून की कमी के कारण। 98% महिलाओं को खून की कमी के कारण एनीमिया का शिकार हो रही। क्या चीज का शिकार? एनीमिया।
एनीमिया मतलब खून की कमी, थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, बात बात में क्या हो जाता है, महाभारत हो जाता है। देखिएगा गाँव देहात में जरा सा कोई बात हुआ घर में पूरा दम हो जाता है, लड़ाई। किसके कारण? खून की कमी के कारण, बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? इसके कारण भी बहुत सारा बीमारी हो रहा है। पहले के जमाना में माँ बाप बच्चा पैदा करते थे, घर में डिलीवरी होता था कि नहीं होता था? लेकिन आज के डेट में कहाँ होता है? हॉस्पिटल में, वो भी ऑपरेशन करके। हो रहा कि नहीं हो रहा? ऑपरेशन करके हुआ, बच्चा जन्म लिया तो कहाँ गया? शीशा में चला गया। पता चलता है बच्चा को दो को हार्ट में छेदा है, माँ उधर बढ़ती है तो बच्चा उधर बढ़ती है। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? किसके कारण हो रहा है? उनकी कमी के कारण। आज बच्चा जन्म लेता था गूंगा बच्चा है, बच्चा जन्म लिया तो दिमाग से कमजोर है, बच्चा जन्म लिया तो बड़का को ट्यूमर लेकर के आता है। किसके कारण है? उनकी कमी के कारण। तीसरा कारण क्या है? टेंशन। टेंशन, टेंशन सबसे बड़ा टेंशन का कारण क्या है? क्या? पैसा। सही बात है कि नहीं? पैसा सबसे बड़ा टेंशन का कारण है। एक आदमी कमाने वाला और 10 आदमी खाने वाला। इनकम क्या है? कम है और खर्चा ज्यादा। टेंशन है कि नहीं? यस सर। बहुत बड़ा टेंशन। इसके कारण भी बहुत सारा बीमारी हो रहा कि नहीं हो रहा? तो देखा क्या ये दिन प्रतिदिन जल प्रदूषण बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। दिन प्रतिदिन दिन जल प्रदूषण बढ़ेगा तो आदमी का उम्र क्या होगा? घटेगा। पहले के जमाने में कितना साल आदमी जिंदा रहा था? कितना साल? 100 साल से ऊपर। 100 साल, 125 साल, 120 वर्ष तक आदमी निरोग रहता था, स्वस्थ रहता था। लेकिन आज के डेट में उम्र घट करके कितना हो गया? कितना हो गया? 60 से 70 वर्ष। आने वाले समय में यही उम्र घट करके 30 से 35 वर्ष तो हो सकता है जी। यस सर जी। यही उम्र घट करके आने वाले समय में 10 से 15 वर्ष भी तो हो सकता है। यस सर। अच्छा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अभी नहीं होगा, आने वाले समय में होगा जरूर। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कारण तो समझिए, ये बीमारी का कारण क्या है? भोजन, पानी, हवा दूषित हो गया, खून की कमी हो गया, टेंशन हो गया। आदमी क्या करता है? पढ़ लिख करके जवान हो गया, बच्चा पढ़ लिया, बच्ची पढ़ ली और नौकरी नहीं हुआ। टेंशन है कि नहीं? बहुत बढ़ता टेंशन। महंगाई और बढ़ेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। रिएक्शन को समझिए, यहाँ से आपका बीमारी और बेरोजगारी दोनों खत्म हो। ठीक है? ये उम्र घट करके आने वाले समय में मानव का ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में मानव का हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस सर। आने वाले समय में मानव का धरती पर से अंत भी हो सकता है। कितना बड़ा समस्या आने वाला है? समस्या आने वाला। यस सर। समझ में आ रहा है आपको? जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आने वाले समय में बहुत बड़ा समस्या। बउआ को शांत कर लीजिए, नहीं तो इधर फिर समझ में नहीं आएगा। घुमा के लाइए, घुमा लीजिए बउआ, बाजार दिखा दीजिए। ठीक है? आने वाले समय में ऐसा भी तो हो सकता है कि मानव का अंत हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो बहुत बड़ा समस्या आने वाला है हम लोग के सामने कि नहीं आने वाला? जी। आने वाला ना, बहुत बड़ा समस्या आने वाला। तो आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? चाहते हैं? यस सर। कितना आदमी स्वस्थ रहना चाहते हैं? सभी लोग? यस। होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए काम करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? स्वस्थ रहने के लिए काम करना पड़ेगा। आज से हवा, पानी, भोजन को शुद्ध करना पड़ेगा। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? आप चाहते हैं ना कि पूरे परिवार हम बीमारी से बचें? चाहते हैं ना? तो क्या करना पड़ेगा? भोजन, पानी, हवा को शुद्ध करना पड़ेगा। तैयार है करने के लिए? कोई नहीं, एक आदमी बता कि एक आदमी तैयार करिएगा। कैसे करिएगा? प्रोडक्ट के बाद कहाँ भी हुआ?
हवा शुद्ध कर प्रोडक्ट से पहले पहले ना बता रहे हैं हवा शुद्ध कर हवा पानी भोजन को कोई शुद्ध कर सकता है बंधुगंज में कौन मैंने नहीं हमको लगा कि चाहते हैं हम भी बंधुगंज में देखेंगे हवा पानी भोजन करने शुद्ध करने का कोई आदमी बताएंगे रास्ता कहने का मतलब है हवा पानी भोजन को कोई दुनिया का कोई ताकत शुद्ध नहीं कर सकता है तो बीमारी से भी बचने का कोई उपाय नहीं है कोई उपाय देखा गया कि पहले के जमाना में समस्या जब आता था तो कोई ना कोई समाधान लेकर के आते थे क्या लेकर के आते थे समाधान